हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ न्यूमेरिकल। बच्चों, ये न्यूमेरिकल रहेंगे संकुलन क्षमता और रिक्तियों से संबंधित। ओके स्टूडेंट, चलिए हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोना परमाणु R बराबर 0.1414 नैनोमीटर FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है तो इसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन है, हमको इसकी कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको एक हिंट दे दी, एफसीसी संरचना। याद करिए बच्चों आप कि एफसीसी संरचना में इसका सॉल्यूशन देखिए। एफसीसी संरचना में √2a बराबर होता था 4r। √2a बराबर क्या होता था? 4r। बच्चों, हमको r का मान दे दिया। r बराबर है 0.414 नैनोमीटर, इतना है। ठीक है, तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में a पूछा है, तो a बराबर इस सूत्र से क्या बन रहा है? 4r बाई √2, ये बन रहा है। अब बच्चों 4r का मान कितना है? 0.414। ठीक है स्टूडेंट, और √2 का मान कितना होता है? 1.414। ये √2 का मान होता है। लेकिन इस फॉर्मूले से थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी। अपन एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट रूप में बना लेते हैं। इसको हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे इसका मान 2 हो गया। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 2 को 4 से काट कर दो तो बचा 2√2r। अब आपकी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। आगे बात समझ में स्टूडेंट? तो देखिए, √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है स्टूडेंट, और r की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.414। अब आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1.414, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.828। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.414 इंटू 0.828। ओके, 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 एकम 8 3 11, हासिल की 8 चौक 32 और 1 33, हासिल की 3, 8 3 11, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। फिर वापस से 8 से करना है तो 2 1 3 1 1, 2 8 1 9, 3 2 5 और 2 7, 8 9 1 10, हासिल की 2, तो 4 3 7 और 11। डेसिबल कितने अंक लगा? 6 तक। 3 और 3, 3 ये 6, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 1.1708 नैनोमीटर। ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप बुक में देखें, आपको पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टूडेंट सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि रिक्ति से संबंधित है।
एक यौगिक दो तत्वों M तथा N से बना है। यदि N CCP संरचना बनाता है जबकि M चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड आउट टेक्स्ट दोनों जगह क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको एक जगह पर 2/3 भी दे रखा है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी में 1/3 देखेंगे और न्यू एनसीईआरटी जो राजस्थान बोर्ड से लिंक है उसमें आप 2/3 भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों, जो कह रखा है उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। तत्व NCCP बनाता है, हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, देखो बच्चों इसका। तत्व NCCP बनाता है, अतः परमाणुओं की संख्या बराबर x होगी। मान लेते हैं हम, अगर तत्व NCCP संरचना बना रहा है, जालक संरचना बना रहा है, तो उसमें कुल परमाणु की संख्या क्या है, x है। अगर हम m के भी परमाणु की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं तो हम दोनों का अनुपात लेके सूत्र ज्ञात कर लेंगे। m द्वारा चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग ढकने पर परमाणुओं की संख्या बराबर 2 × 1/3 x होगी। 2/3। आप सबको ये पता है मैंने ये 2 क्यों लगाया। आपको ये पता होना चाहिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो पूरे जालक में परमाणु की संख्या होती है उसकी दुगनी होती है, यानी कि दुगनी। और 1/3 क्यों लगाया, क्योंकि ये m जो है 1/3 भाग को अध्यासित कर रहा है, ढक रहा है। x क्यों लगाया, कुल जो परमाणु की संख्या है उसकी तुलना में हम ये बात कर रहे हैं। तो अब देखिए आप, n तत्व n में उपस्थित तत्व n के उपस्थित परमाणु की संख्या अनुपात तत्व m के उपस्थित परमाणु की संख्या, इन दोनों का हम अनुपात ले लेंगे। अब मेरे पास n का तो अनुपात x है और इसका अनुपात क्या है, 2x/3 है। तो ये अनुपात कितना गया, 3:2 हो गया। मतलब अणुसूत्र क्या हो जाएगा, n तो 3 है, m कितने 2 है, लेकिन n से पहले m आता है इसलिए आप इसको M2N3 के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा अणुसूत्र इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, M2N3। ओके स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।